हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 10th मैथ का पेपर हो चुका है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं जल्दी से चेक कर लीजिए। कंप्लीट आंसर की विद सॉल्यूशन के साथ लेके आ चुका हूं और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं आपने 70 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे। तो यहाँ पे 26 और 91 का जो SCF है वो आपसे पूछा था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो 13 इसका राइट आंसर था। इसके बाद द्विघात समीकरण के मूल पूछे थे आपको, तो इसमें आपको 10 के फैक्टर करने थे। तो 5 और 2 7, यानी x का मान एक तो -7 हो जाएगा। तो मूलों का योग 5, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। तो x प्लस 5 और x प्लस 2, यानी x बराबर एक तो -5 आएगा और एक -7 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो -5 -2 माइनस, यहाँ पे देखिए -5 और -2 कितने हो जाएंगे, -7। इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा समीकरण था, यदि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर, तो x और y के मान आपसे पूछे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, ये -7 हो गया। और इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो x y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर 8 आ जाएगा। तो x का मान 8 किस में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए y को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है ax प्लस bx ax²। इसमें विभक्तिकर का जो सूत्र है वो क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो d बराबर b² - 4ac, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है AP का 12वां पद पूछा था, तो a 12 बराबर क्या होता है, a प्लस 11d। a है आपका 7 प्लस 11 गुणा d कितना है, 13 में से 7 घटाएंगे तो 5, तो 11 पंजे 55 और 7 62, तो 62, सॉरी यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 7 और ये 11 पंजे 55, 55 और 7 कितने होते हैं 62। यहाँ पे a प्लस 12वां पद a प्लस 11d हो जाएगा। अंतर है आपका 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 13 में से 7 घटाएंगे 11 छिंग 66, 66 और 7 कितने हो जाएंगे 73, 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपको समांतर दे रखी, ये आपको थ्योरम आपने पढ़ी है, ये अगर इसके समांतर है तो ये समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि 4/6 बराबर क्या हो जाएगा, x/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 4 से इसको आमने सामने काट सकते हैं, 3 दूनी 6 3 9, और 2 से इसको काट दो 2 बार, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार 4/6 बराबर x/9। तो इसको देखिए 3 से काटेंगे, इसको हम 3 दूनी 6 3 9, 2 से इसको काटेंगे 2 बार, तो 3 दूनी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको वृत्त का AB का व्यास दे रखा है, तो ये सुबह ही मैंने आपको बताया था। तो इसके जो निर्देशांक है वो आपको निकालने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2, -3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको साइन 60 का मान पूछा था, तो √3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मीटर ऊंचे वृत्त की छाया, तो ये सरल था, ये 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, लंब बटे आधार लगाएंगे। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, 60 होगा या 30 होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, एक 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, तो ये 10 मीटर है, और जो है छाया की लंबाई, ये छाया हो जाएगी आपकी, ये आपका लंब बटे आधार, ये छाया की लंबाई यहाँ पे हो जाएगी आपकी 10√3। तो लंब 10/10√3 हो जाएगा, तो 1/√3 होगा ये, तो 30 हो जाएगी। तो इसमें 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है, 2 होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr² θ/360, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, तो ये सभी को पता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, πr³। तो 3 का 3 9 27, तो 27/3 गुणा
4 हो जाएगा। तो 3 नाम 27, 9 चौक 36, तो 36 पाई इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है, तो 2 पाई RH इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता, तो 6 आने की प्रायिकता 1 ही होगी, तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये आपको प्रोबेबिलिटी माध्य पूछा था, सॉरी यहाँ पे मीन पूछा था आपको माध्य, तो इसका माध्य आपने निकाल दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 9 हो जाएगा। 63/7 निकलेगा, जिसमें 9 का डिवाइड करेंगे तो 7 निकल जाएगा। तो इसका 7 आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे खाली जगह पूछी थी, तो देखिए ये तीनों जब बराबर होती हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। इसका मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा होती है, और जब एक के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो इसका हर जगह हल होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका अनंत हल होंगे। तो हल पूछे थे तो इसमें अनंत हो जाएगा। इसके बाद देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो बिल्कुल लंब इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी यहाँ पे ये रह गया, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में आपके 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए शंकु का आयतन हो गया, वृत्त के किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, लंबाई में समान होती हैं, तो समान इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाए, किसी व्रत के सिरों पर, किसी व्यास के सिरों पर, सॉरी यहाँ पे समांतर होगा, ये व्यास पूछा है, ये व्यास के, तो यहाँ पे समांतर होगा। इसके बाद देखिए ये मैंने सुबह बताया था 3 माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 3 माध्यक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बहुलक प्लस 2 माध्य, तो खाली जगह में 2 माध्य आएगा, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 38, इसमें देखिए इसके गुणनखंड करने थे आपको, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके गुणनखंड आपके क्या हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, इस तरीके से आएगा, यानी 3 2 बार आएगा, 5 2 बार आएगा और 17 1 बार आएगा, तो इनको आप गुणा में लिख देंगे। इसके बाद देखिए द्विघात समीकरण ज्ञात करना था, जबकि मूल इसके दे रखे थे, मूलों का योग और गुणनफल इसका दे रखा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो x² प्लस 3x प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे AP से पूछा था, आपका 78वां पद पूछा था, तो 78वां पद आप A दे रखा है, अंतर निकाल लेंगे 5 का, तो A 78 यानी A प्लस 77D से निकालेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 78वां पद। इसमें क्या पूछा है, 78वां पद पूछा है, कौन सा पद 78 है, अच्छा कौन सा पद 78 है, यानी मतलब AN बराबर 78 दे रखा है, तो N पूछा है, तो N इसका क्या हो जाएगा, 16 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ये, इसका मान पूछा था sin 60 cos 30 और cos 30 sin 30, तो sin A cos B प्लस cos A sin B का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मान रख के करेंगे, तो इसका जो मान है वो 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका खंड उन्नयन कोण से पूछा था, भूमि का एक बिंदु था जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की जो दूरी है वो 30 है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ये 30 है और ये भी 30 है, तो मीनार की ऊंचाई h पूछी है, तो h ये पूछी है, तो जो दे रखा है और उसमें संबंध लगा देंगे लंब बटे आधार का, तो लंब है h और आधार है 30 और थीटा है आपका 30, तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर, तो h√3 इसका मतलब 30√3 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई वो वज्र गुणा करेंगे परिमयीकरण, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30√3/3, इसका मतलब 10√3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 30 से इसको काटेंगे तो 10√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा कुल मिला के। इसके बाद देखिए सेक्शन आपको बी दिया था, इसमें 2 संपूरक कोण वाला, यहाँ पे देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई छूट तो नहीं गया है, ऊपर देख लेते हैं एक बार, हाँ, सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्या है, तो ये सरल था, ये आसानी से इसको p के बराबर रख लेंगे, इसको 3 + 2√5 हो जाएगा ये।
सॉरी यहाँ पे देखिए, इसको पहले हम क्या है, इसको अपरिमेय है तो परिमेय मान के करेंगे, और परिमेय की परिभाषा क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, Q, इसमें इसका Q से गुणा हो जाएगा। या फिर हम क्या, या ऐसा मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ऐसा करते हैं, इस 3 को इधर लेके आते हैं तो P और एलसीएम लेंगे तो P ये हो जाएगा Q, P माइनस 3Q/Q हो जाएगा बराबर 2√3 आ जाएगा, और 2 को भी इधर ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा ये। तो इस तरीके से ये क्या है, √3 हमें पता है अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय होगी, लेकिन इसको हमने परिमेय माना है, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब हमारी जो कल्पना है वो गलत है, अतः ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये सरल है, ये -2,2 होते हैं, ये सबसे पहला सवाल है ये, इसके मूल, ये तो आपको रटा होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2,-2 होना चाहिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो 4,-2 होगा इसका। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 2 समपूरक कोण हैं, तो ये आपके किताब का क्वेश्चन है। इसके आंसर शायद इसका एक 81 आएगा और एक कुछ ऐसे ही आएगा। इसका देखिए सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। तो ये किताब का क्वेश्चन है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका एक तो 81 आएगा और एक आपका क्या आएगा, 99 आएगा। तो इस तरीके से आएंगे। समपूरक का पता ही है आपको, समपूरक कहे तो एक कोण दोनों का योग 180, और अगर पूरक कहे तो दोनों का योग 90 होता है। यदि हम एक को x मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, समीकरण बनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए ये आपको समांतर दे रखे हैं, तो ये सिद्ध करवाना है। तो ये सरल है, इसमें देखिए आपको थेल्स प्रमेय लगानी है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर ये इस तरीके से ये समांतर हैं तो ये समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि AL/LC बराबर AM/MB हो जाएगा। ऐसे ही AN/ND बराबर AL/LC। तो ये AL/LC दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो रेखांक जो क्या है, समान अनुपात में, ये 3:1 में विभाजित करती है। तो 3:1 में विभाजित करने वाले के जो निर्देशांक हैं वो आपको निकालने हैं। तो 4,-3 और 8,5 वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या निकाला होगा, तो 7,3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। देखिए जब भी दो एंगल दे रखे हों तो आपको हमेशा ही लंब/आधार आधार लगाना है और दोनों का तुलना करके आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप तुलना करके सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान ये हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, 20√3 - 1 हो जाएगा। अगर आप √3 का मान भी रखेंगे तो ये √3 का मान नहीं रखवा रहा है, कभी कभी रखवाता भी है, तो आप रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 21 सेमी वाला है, ये त्रिज्या वाला 60 डिग्री है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो πr² θ/360 में लगाएंगे तो इसका जो आंसर है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 147 π/2 या 231 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा जब आप पाई का मान रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, एक ठोस अर्धगोला है। ठोस अर्धगोला और अर्धगोले का क्षेत्र इस क्या पूछा है, खड़े एक शंकु के आकार का एक ठोस अर्धगोले पर एक शंकु इस तरीके से रखा है। देखिए मैं चित्र बना देता हूँ। इस तरीके से ये अर्धगोला है और इस पर क्या है, एक शंकु रखा हुआ है और जिनकी त्रिज्या 1 सेमी है। तो शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए इसका आयतन तो क्या होता है, 2/3 πr³ और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है πr²h। तो इन दोनों को लगाएंगे, शंकु का आयतन क्या होता है आपका, πrl होता है आई थिंक। तो इस तरीके से दोनों को करेंगे तो ये जो आंसर है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका आयतन क्या आएगा, पाई निकल के आएगा। इसके बाद देखिए ये आपने कर दिए होंगे माध्य बहुलक, तो ये आसानी से आपने सॉल्व किए होंगे। तो इनका जो आंसर है वो मैं एक बार बता देता हूँ। इनका आंसर आपने क्या निकाला है, सॉल्व करके बताता हूँ मैं।
तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है हमने सॉल्व कर लिया है, लगभग 70 आएगा, 69.43 के समथिंग इसका जो राइट आंसर है वो आपका निकलेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली हैं तो टोटल 8 हो जाएगी। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये लाल हो। तो लाल कितनी है 3, तो 3/8 हो जाएगी। और लाल नहीं हो मतलब काली हो ऐसे पूछ रहा है तो 5/8 हो जाएगी। लाल कितनी नहीं है 5 नहीं है, तो 5/8, एक 3/8 और एक 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद AP का 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि 38वां पद आपको 11वां 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए समीकरण बनेगी जैसे A + 10D बराबर 38 हो जाएगा और A + 15D बराबर क्या हो जाएगा 73। माइनस माइनस कर देंगे तो ये A से A कट जाएगा, 10 में से 15 घटाएंगे तो -5D बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 13 में से 8 जाएंगे तो 5 और 6 में से 3 जाएंगे तो 3, तो D का मान 7 आ जाएगा। और D का मान किसी में रखेंगे तो इसका A का मान निकल जाएगा और A और D निकल जाएंगे तो A 31 भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो A 31 का जो मान है A 31 का मान है वो 178 इसका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो समदूरस्थ है। समदूरस्थ है इसका मतलब दोनों की जो दूरी है वो समान है। दोनों की दूरी समान करके हम क्या कर देंगे उसका मान निकाल देंगे। मतलब x में से x के जो पॉइंट हैं उनमें से इसको घटाएंगे और इसको घटाएंगे, यानी x2 - 2 का होल स्क्वायर या फिर 2 - x का होल स्क्वायर और माइनस इस तरीके से आप करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो -7,0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर पूछा है, एक्स अक्ष पर तो y का मान 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से -7,0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि बाह्य बिंदु से वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। तो ये सरल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए इससे इसको मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको देखिए इन दोनों त्रिभुजों को, ये जो त्रिभुज हैं इनको सर्वांग सिद्ध कर देंगे। तो ये आपका इसको अगर P माने, इसको A माने, इसको B माने तो PA बराबर PB हमको सिद्ध करना है। तो इनको सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें देखिए RHS जो सर्वांग समता नियम है वो लागू होगा। कैसे होगा, देखिए ये त्रिज्याएं हैं ये बराबर होंगी और ये बीच की जो रेखा है वो उभयनिष्ठ है और ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि PA बराबर PB होगा। तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर पाएंगे। इसके बाद देखिए बहुलक का मान पूछा है, तो बहुलक का मान भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 65 के समथिंग आएगा, 65.25 इसका राइट आंसर आप निकाल पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये समीकरण दे रखी है, मूलों की प्रकृति अगर अस्तित्व है तो उनको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको इनका अस्तित्व चेक करना है। तो अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, विभक्ति कर हमारे पास है b² - 4ac, इससे आप अस्तित्व चेक कर सकेंगे। और इसका अस्तित्व चेक करने के बाद आपका जो है आंसर क्या आ जाएंगे, इसके मूल क्या आ जाएंगे, 3 + √3/2 और 3 - √3/2। इस तरीके से आपके जो आंसर हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद देखिए एक समकोण है, ये सरल क्वेश्चन है आपका, कुछ नहीं है इसमें। देखिए एक समकोण त्रिभुज दे रखा है आपके लिए और इसका आधार क्या है 7 कम है, त्रिभुज की ऊंचाई से 7 कम है आधार, यानी ऊंचाई अगर h है तो ये क्या हो जाएगा h - 7 हो जाएगा और कर्ण तो 13 है ही। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब क्या होती है, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, मैं बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो हमने सॉल्व किया है। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए, वो पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करने में टाइम लगता है इसलिए हमने सॉल्व किया है। तो इसमें देखिए जो आधार है आपका, आधार क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी, क्योंकि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। अच्छा, आधार से 7 कम है तो आधार 12 हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो मान है वो निकल के आ जाएंगे। ये मैंने आपको सुबह ही बताया था। इसका परिमयीकरण करेंगे, 1 + sin θ
और 1 माइनस साइन थीटा, इस तरीके से है ये। परिमेयकरण में क्या क्या होता है, चिन्ह बदल के लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा दोनों का, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, इनको हर अंश और हर में तोड़ेंगे तो, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये सरल था, ये तो इजी क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए आप जो विलोपन विधि है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टेन ए प्लस बी, यानी √3 किसका मान होता है टेन में 60 का होता है। तो ये टेन ए प्लस बी बराबर टेन 60 हो जाएगा, टेन से टेन कटेगा तो ए प्लस बी बराबर तो 60 आ जाएगा और ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि टेन 1/√30 का मान क्या 3 का क्या होता है 30 होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आप कमेंट में बताइए, कुछ 15 या कुछ ऐसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 20वां क्वेश्चन है माध्य, और आपको अथवा में भी दिया है, एक में बंटन में माध्य पूछा है, दोनों में एक में माइल। तो इनका मैं आंसर बताता हूँ क्या आया है। तो स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया है, तो इसका जो मान थे वो एक 45 और 15 थे। और इसमें देखिए माध्य आपका माध्यक तो आपका 137 हो जाएगा, माध्यक तो आपका 137 निकलेगा, और इसका जो आप अगर माध्य निकालेंगे यानी मीन निकालेंगे वो आपका कुछ इस तरीके से निकलेगा 545.20 इस तरीके से निकलेगा, और माध्यक आपका 137 निकलेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, तो आपके कितना स्कोर बन रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को हाइप ज़रूर करें। आपको लाइक करते ही आपको हाइप का ऑप्शन दिया गया है, तो आप कम से कम 3 बार हाइप कर सकते हैं, जिससे हमारी वीडियो क्या है ट्रेंडिंग पर चली जाएगी। थैंक यू।